हमारी ये जो संप्रदाय है, कई लोग कहते हैं कि माधवाचार्य के अंदर हम गौड़िया वैष्णव घुस गए। ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने माधवाचार्य पे सबसे ज्यादा कृपा करी। महाप्रभु ने इन 4 संप्रदायों में जिस पे कृपा करी उसका नाम था माधवाचार्य। उनके पिता पे कुछ कर्जा था, कुछ हो जाता है तो उनको बार बार वो तंग करता था, जो कर्जाई था। वो देखता था पिता बहुत टेंशन में, तो पिता को बोलते क्या है, तो पिता से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं से समझ में आया कि मेरे पिता पे तो कर्जा है, कुछ कॉइन्स देने हैं, कुछ कॉइन्स। तो उन्होंने बोला, उसको बुलाया, आप आ जाओ, आपको कॉइन्स चाहिए। उन्होंने लिया, इमली के पेड़ से इमली को तोड़ी और दे दी। बोला ले लो। तो उसने बोला इसका मैं क्या करूँगा। तो देखा तो वो इमली नहीं थी, वो इमली सिक्के बन गए, गोल्ड कॉइन। यू वांट संन्यास? नहीं, जिद करने लगे। 1 साल जिद करते रहे, 11 साल से लेके 12 साल तक। जैसे क्या बच्चा 1 साल जिद करता है, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, पापा मुझे बाइक चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे ये चाहिए। और वो जिद कर रहा, मुझे संन्यास चाहिए, मुझे संन्यास चाहिए। उसने कहा 2 बेटे मेरे मर गए, अब तू पैदा हुआ, तू सन्यासी बनेगा, मैं तेरे को संन्यास नहीं दूंगा। बहुत रोता रहा। तो पापा कहते अच्छा देख, सूखा पेड़ था, अगर कल इसमें फल लग गया ना तेरे को संन्यास दे दूंगा। कहता पक्का? कह रहे हाँ। अगले दिन सुबह उठे, फल। पिता हैरान। जिसके पास जितनी भारी मात्रा में कृतज्ञता इकट्ठी हो जाती है, वही व्यक्ति उतनी भारी मात्रा में कल्याण कर सकता है, प्रचार कर सकता है। जिसके पास कृतज्ञता नहीं हो, कभी प्रचार नहीं कर सकता। ये बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना कि हम यहाँ क्यों आए हैं। बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो पता ही नहीं हम क्यों करते हैं। मेरे को बहुत देर से पता चला कि हम होली क्यों मनाते हैं। जब मैं 12, 13, 14 साल का हुआ तब जाके पता चला मुझे होली क्यों मनाते हैं। बहुत लेट पता चला हम दिवाली क्यों मनाते हैं। ये हमें आना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ आके जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम क्यों आए इस खंडर में, क्या है यहाँ से, क्या है हम। ये हमारे सनातन धर्म की नींव है। द बेस ऑफ सनातन धर्म इज आचार्य। कृष्णा सेज इन भगवद गीता, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजेशो विदु। परंपरा से ज्ञान लो, अपने मन से मत करो प्लीज। अर्जुना मन से भक्ति मत कर। अर्जुन को इंस्ट्रक्शन है, अर्जुन मन से भक्ति मत कर, परंपरा के अंडर रह के भक्ति कर। हम वैष्णव है या हम शिवाय है या हम भोगी है या हम कर्मी है, हम कौन है या क्या बनना चाहिए हमको? अगर आप वैष्णव बनना चाहते हो, वैष्णव के 4 स्कूल ऑफ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कितने स्कूल ऑफ प्रिंसिपल? पहला स्कूल ऑफ प्रिंसिपल है जिसका नाम है, उसको कहते हैं शुद्ध अद्वैत। क्या कहते हैं? इसके आचार्य कौन है? विष्णु स्वामी। कौन है? हाँ, इनका नाम है शुद्ध अद्वैत। और दूसरा स्कूल ऑफ प्रिंसिपल है, वैष्णव स्कूल ऑफ प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, वैष्णव स्कूल ऑफ प्रिंसिपल। और दूसरा है जिनके आचार्य है निम्बार्काचार्य, और उनके सिद्धांत का क्या नाम है? द्वैतु अद्वैतु। द्वैतु अद्वैतु। तीसरा स्कूल ऑफ प्रिंसिपल है जिसके आचार्य रामानुजाचार्य, और उनका सिद्धांत क्या है? विशिष्ट अद्वैत। और फिर चौथे स्कूल ऑफ प्रिंसिपल जहां हम आए हैं, इनका जो आचार्य कौन है? माधवाचार्य, और इनका प्रिंसिपल क्या है? द्वैत। अब आप कहोगे अद्वैत द्वैत अद्वैत द्वैत क्या है? अद्वैत का मतलब, द्वैत मतलब 2, अद्वैत मतलब 1। तो वैष्णव लोग भी एक मानते हैं, हाँ, लेकिन वो शुद्ध अद्वैत है। वो कह रहे हैं शुद्धता के स्तर पर हम एक हैं। वो कहते हैं हम द्वैत भी है, हम अद्वैत भी है। ये कहते हैं हम विशिष्ट रूप से जो है वो कैसे हम अद्वैत है। तो ठीक है, वो द्वैत मान रहे हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली अद्वैत को मिक्स करके मान रहे हैं। जैसे आपको किसी को बोलना है, इफ यू वांट टू से कि अभी धूप है, अब वो व्यक्ति 2 साल से या बचपन से फिनलैंड में रहा है, फिनलैंड मतलब 6 महीने उसका जन्म हुआ, फिनलैंड में चला गया, उसने कभी धूप नहीं देखी। तो उसको कहेंगे धूप क्या होती है, धूप क्या होती है, मुझे नहीं पता। आप कहोगे आपको क्या पता है? मुझे तो डार्कनेस पता है, मुझे तो रात पता है, इसकी उल्टी वो धूप होती है। अच्छा, तो वैसे ये द्वैत अद्वैत समझाने के लिए अद्वैत लिखा जाता है, ये समझाने के लिए। जैसे दिन है तो अभी रात है, तो दिन को कैसे समझाओगे, रात के समय कैसे समझाओगे? अभी कितना अंधेरा है ना, सुबह कितनी रोशनी होगी, सब दिखेगा, अभी कुछ नहीं दिख रहा।
तो हम वी आर ग्लोरीफाइंग मॉर्निंग व्हेन इन नाइट। ये 4 स्कूल ऑफ प्रिंसिपल है, हमको समझने पड़ेंगे। ये थोड़ा टेक्निकल जरूर है लेकिन आपको समझना चाहिए। हमारी ये जो संप्रदाय है, कई लोग कहते हैं कि माधवाचार्य के अंदर हम गौड़िया वैष्णव घुस गए, ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने माधवाचार्य पे सबसे ज्यादा कृपा करी। महाप्रभु ने इन 4 संप्रदायों में जिस पे कृपा करी उसका नाम था माधवाचार्य। महाप्रभु ने उसको महाप्रभु किसी को भी चूज कर सकते हैं, वो भगवान है ना। राधा कृष्ण एक आत्मा दुह्य देह धरी, अन्य ने विलास आस्वादन करी। स्वाद लेने टेस्ट लेने आए महाप्रभु हरि भक्ति का। तो महाप्रभु ने इनको चूज किया। कई लोग कहते हैं महाप्रभु ने इनको इनके संप्रदाय में घुस नहीं गए, इनको चूज किया। जैसे हम ऐसा सोचते हैं कि जो बच्चा है इसने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया, बच्चे ने नाम रोशन कर दिया, ऐसा नहीं है। बच्चे को जन्म तो माँ बाप ने ही दिया है। माँ बाप की शिक्षा इतनी अच्छी है कि बच्चा रोशन हो गया। एक्चुअली फिलॉसफी है, दिस इज राइट फिलॉसफी, कि माँ बाप की शिक्षा इतनी अच्छी है कि बच्चा सक्सेसफुल हो गया। हम कहते हैं बच्चे ने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया, नहीं। माँ बाप की शिक्षा इतनी अच्छी है, इतना ज्ञान इतना अच्छा है, इतना सेवा भाव इतना अच्छा है, माता पिता ने इतना कॉम्प्रोमाइज किया अपने जीवन में, बच्चे को पढ़ाया लिखाया सब कुछ दिया। लेकिन 2 तरीके से आप समझ सकते हो, बच्चे ने माँ बाप का नाम रोशन किया या माँ बाप ने मेहनत करके बच्चे को रोशन किया। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो बुद्धिमान बच्चा है, वो ये सोचेगा मेरे माता पिता ने मेरे पे बहुत कृपा करी। आज में क्योंकि मैं सुन रहा था एक आचार्य बताते हैं कि जिस टेबल पे आप पढ़ रहे हो ना, वो टेबल की कॉस्ट भी आप जीवन भर माता की पिता की नहीं उतार सकते, तो वो तो बाकी चीज तो भूल जाओ। जिस टेबल पे आप पढ़ो, जो लाइट माता ने जो खाने की सब्जी रोटी माता ने दी, आप भी तक कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन ये चीजें आपको भूलनी नहीं चाहिए। ये चीजें नहीं भूलने को कहते हैं कृतज्ञता। जिसके पास जितनी भारी मात्रा में कृतज्ञता इकट्ठी हो जाती है, वही व्यक्ति उतनी भारी मात्रा में कल्याण कर सकता है, प्रचार कर सकता है। जिसके पास कृतज्ञता नहीं हो, कभी प्रचार नहीं कर सकता। अगर आपको प्रचारक बनना है, आपको उस व्यक्ति का भी ध्यान रखना है जो आपको पहली बार उंगली पकड़ के मंदिर में लेकर गया। उसके प्रति भी जितनी भारी कृतज्ञता होगी, उतनी कल्याण की भावना बड़ी होगी, और जितनी कम कृतज्ञता होगी, उतनी कल्याण की भावना कम होगी। अब कोई कहता है प्रभुपाद जी ने इतना प्रचार कैसे कर दिया पूरे विश्व में? क्योंकि प्रभुपाद जी के पास इतनी भारी कृतज्ञता थी, इतनी भारी कृतज्ञता। इफ यू हैव ग्रेटिट्यूड, देन यू विल गेट compassion, and compassion is much better than the emotion. Prabhupada said always keep compassion before emotion. समझ में आया मतलब? अपनी करुणा को अपनी भावनाओं से आगे रखो। हम अपनी भावनाओं को आगे रखते हैं, करुणा को पीछे रखते हैं, इसलिए हम कंजूस भक्ति करते हैं। अपनी भावनाएं पीछे, करुणा आगे। इसको कहते हैं दिलदार भक्ति। क्या कहते हैं? तो ये हमारे दिलदार जो माधवाचार्य हैं, उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। माधवाचार्य हमारी द्वैत संप्रदाय में से है, और यहाँ पर आप हो, इस जगह का नाम है धनुष तीर्थ। यस प्रभु, दैट इज कॉल्ड धनुष तीर्थ ऑल्सो, दैट प्लेस। 4th परशु तीर्थ, धनुष तीर्थ, वन तीर्थ और गदा तीर्थ, ये चारों तीर्थ को मिला के इस स्थान को बताया गया। और यहाँ पे एक योग माया का सुंदर मंदिर है, और इसको पजाका क्षेत्र बोलते हैं। और इस स्थान को परशुराम को जानते हो? परशुराम जी ने बनाया। और परशुराम पद्यावली में एक उनके ही भक्त थे जिनका नाम था राजा राम भोज, उसको इस पजाका क्षेत्र का राजा बनाया गया। यहाँ का राजा कौन बने? पहले राम भोज। और क्यों बने? क्योंकि ये किसके डिसाइपल थे? परशुराम जी के। बहुत सुंदर है। और इसी क्षेत्र में 120 ब्राह्मण परिवार रहते थे। कितने परिवार? 120। हाँ, और इन ब्राह्मण परिवारों में से ही एक ब्राह्मण परिवार का नाम था नारायण भट्ट और वेदवती। 120 ब्राह्मण फैमिली वर स्टेइंग देयर लॉन्ग टाइम बैक इन 13th century। 120 ब्राह्मण फैमिली, उनमें से एक फैमिली के पुत्र नारायण भट्ट के और वेदवती आई थिंक, या वेदवती के बेटे हुए, और उनका नाम था माधवाचार्य। माधवाचार्य का जो बचपन का नाम था, उनका बचपन का नाम वसुदेव था, वसुदेव। और इन्हीं के नारायण देव के और वेदवती के पहले 2 जुड़वा बेटे हुए थे, 2 मर गए, और उनका फिर बहुत सालों तक बच्चा नहीं हुआ, बहुत सालों तक।
तो इसमें लिखा है कि 12 साल उन्होंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ दूध पिया एक बार शाम को। 12 साल तो दूध पी के हनुमान जी, एक्चुअली हम हनुमान के मूड में, अभी हम हम्पी गए। हम्पी वाज द ऑसम प्लेस। Those miss Hampi, they miss everything. What I realize, it's very difficult to go Hampi. हम्पी जाना, हम्पी को समझना, हम्पी बहुत सुंदर स्थान, हम देख नहीं पाए, हमें पे दिन कम थे। नेक्स्ट टाइम विल मेक अ प्लान स्पेशली फॉर हम्पी फॉर 5 days. That is sure. जल्दी बनाऊंगा इसको मैं, लेट ओनली हम्पी nowhere else. हम पूरा नहीं देख पाए, हम्पी भी कवर्ड ओनली 35%. If you want to cover Hampi, you need minimum 5 to 6 days. Minimum you need 6 days. It's too big. और हम्पी सारा का सारा पुरातन विभाग में है, क्योंकि हम्पी में सारा पुरातन विभाग है, वहां पे सब कुछ वो इतना पुराना है। राम मोहन राय, कृष्णदेव राय का नाम सुना है, तेनाली रामा के साथ, उन्होंने वहां पे बहुत मंदिर बनाए। उन्होंने 108 विष्णु टेम्पल्स बनाए कृष्णदेव राय ने, उसमें बहुत सारे टेम्पल इसी एरिया में बनाए, बहुत सारे। तो हम्पी मुझे बहुत पसंद आया, और पसंद आने के साथ साथ हम्पी की जो हिस्ट्री है ना, वो बिल्कुल शास्त्रों के हिसाब से उस स्थान के बारे में बताया गया, ये बताया गया, तो बिल्कुल एग्जैक्ट है। हमने बाली गुफा देखी, कितना सुंदर है ना। अभी तो आगे भी बहुत चीजें देखनी थी, हमने वो भगवान के जहाँ पे जेवर वाला स्थान नहीं देखा है ना, और भी क्या क्या नहीं देखा, बहुत चीजें नहीं देखी। एक जेवर जहाँ पे सीता के साथ एक्सचेंज हुई, इट्स कंप्लीट किष्किंधा एक्चुअली, हम्पी किष्किंधा, वंडरफुल प्लेस। तो जाना चाहिए वहां पे। अगली बार विल मेक स्पेशली फॉर हम्पी, विल इवन नॉट कवर्ड हम्पी प्रॉपर्ली। तो नारायण भट्ट और वेदवती के बेटा हुआ, 12 साल तपस्या करी, वेदवती और नारायण भट्ट के यहाँ बेटा हुआ जिसका नाम पड़ा वसुदेव। और इतने इंटेलिजेंट थे क्योंकि तपस्या से पैदा हुए। और ऐसा बताते हैं जैसे त्रेता युग में हनुमान थे, त्रेता युग में, और द्वापर में भीम, और कलयुग में माधवाचार्य। ये सब वायु के अवतार हैं। हनुमान जी भी वायु के अवतार है, और भीम भी वायु के अवतार थे, और माधवाचार्य भी। और ये बहुत तपस्या, ये जब पैदा हुए उस समय पूरे विश्व में नास्तिकवाद और बुद्धिज्म बहुत फैला हुआ था। एक्चुअली बुद्धिज्म क्या है? शून्यवाद। बुद्धिज्म क्यों आया? बुद्धिज्म की कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन वेदों में लोग गड़बड़े कर रहे थे। वेदों में से स्त्रियों के साथ शोषण करना, वेदों में से है ना मांस खाना, वेदों की कुछ पंक्तियों को चुन के गलत। तो भगवान ने ही बुद्धिज्म बन के शून्यवाद, कोई वेद फॉलो नहीं करेगा, कोई वेद फॉलो नहीं करेगा। तो इसका घाटा क्या हुआ? वेद में गंदगी इतनी नहीं है, लेकिन लोग गंदी चीजें पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बुद्धिस्टों ने सब जगह नास्तिकवाद फैला दिया, मतलब कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है। तो उनको स्टॉप करने के लिए, उनको गिराने के लिए, उनको स्थापित करने के लिए माधवाचार्यों ने जब पैदा हुए तो बुद्धिज्म को बहुत क्रैक किया। बुद्धिज्म और नास्तिकवाद पूरा हटा ही दिया यहाँ से, और भारत के बॉर्डर से बाहर फेंक दिया, भागो भागो भागो। तभी आप देखो, पहले अभी 500-700 साल पहले सारा का सारा जो बुद्धिज्म है वो भारत के बॉर्डर्स पे चला गया। जैसे कहाँ चला गया? भूटान, बर्मा, नेपाल, है ना। नेपाल तो फिर हिंदुज्म है। आप देखो तिब्बत, ये सब बुद्धिज्म, क्योंकि भारत से बाहर फेंका उसको, भारत के उससे बाहर इंडिया। ये सारा माधवाचार्य, इनफैक्ट शंकराचार्य ने बहुत हेल्प किया। अरे माधवाचार्य शंकराचार्य बिल्कुल टाइम के ज्यादा दूर नहीं है इनका, अभी आएंगे इनकी स्टोरी यार्ड में। और इन्होंने सबको रिमूव किया, दोबारा से सनातन धर्म को लेके आए। बुद्धिज्म था, जहां बैठे हो यहाँ दिल्ली, मुंबई, सब जगह बुद्धिस्ट आ गए थे 12वीं ईस्वी में। सबको निकाल के बाहर फेंका माधवाचार्य ने, सब लोगों ने, इन्होंने निकाला। और ये त्रेता बता दिया। और एक डिवोटी हुआ जिनका नाम है ऋषिकेश तीर्थ। ऋषिकेश तीर्थ, उन्होंने बोला था कि कलयुग के जब लगभग 4200 साल बीत जाएंगे, 4200 ईयर्स, मतलब आज से लगभग अब 5030 साल, 800-900 साल पहले, 1300 ईस्वी में है ना, 2100, 800 साल पहले उन्होंने बोला 4300 ईस्वी में वायु का अवतार होगा। उन्होंने पहले ही ऋषिकेश तीर्थ ने बोल दिया। और उन्हीं के हिसाब से माधवाचार्य जो हुए हैं वो 4339 में हुए, लेकिन हमारे पास तो 2000 से है, क्योंकि पहले 3000 हमको नहीं पता है ना। और इसी अनुमाधव चरित्र में उन्होंने किताब लिखी, ऋषिकेश तीर्थ ने। उस किताब का नाम था, द नेम ऑफ द बुक इज अनुमाधव चरित्र। और इसमें पजाका क्षेत्र,
में बताया गया कि उनका जन्म होगा और उनके बारे में सब कुछ डिटेल में बताया गया। और इतने इंटेलिजेंट थे, जब इनकी उम्र आई थिंक क्या उम्र थी, 8 साल की, ही वॉज एट एज 8 ईयर ओल्ड। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 8 साल की उम्र थी, इनके गुरु इनको पढ़ा रहे थे, जैसे शिष्य गुरु के पास जाता है। तो गुरु को पढ़ाते पढ़ाते तो गुरु हैरान हो गए, ये व्यक्ति क्या है। गुरु ने बोला मैं तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूँ। उन्होंने बोला गुरु दक्षिणा में मुझे क्या दो। गुरु ने बोला, शिष्य ने बोला मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं। कहते हैं मेरे अंदर भगवान का प्रेम पैदा हो जाए, मुझे गुरु दक्षिणा मेरे अंदर। मतलब कितना इनका इंटेंस था। 8 साल की उम्र में वैदिक नॉलेज उन्होंने ले ली। और पजाका क्षेत्र से लगभग 10 किलोमीटर दूर, यहाँ पे हमको जाना था, हम गए नहीं, डंडा तीर्थ। यस प्रभु, इट्स 10 किलोमीटर फ्रॉम हियर, डंडा तीर्थ है। वहां उन्होंने वैदिक एजुकेशन ली। आज भी वहां पे उनका स्कूल है जहाँ पे उन्होंने पढ़ा, डंडा तीर्थ उसको कहते हैं। हम वहां पे नहीं जाएंगे, हमारे पास दिन नहीं है, टाइम नहीं है। तो और उनके टीचर ने बोला गुरु दक्षिणा में भगवान की भक्ति दो, मुझे ये चाहिए। गुरु ने मांगा शिष्य से कि मुझे भक्ति दो। ऐसा आज तक आपने कभी सुना है? 8 साल में पूरे के पूरे चारों वेद टकाटक सुनाने लग गए। और हमारे 8 साल के बच्चों को तो आजकल ये भी नहीं आता कि गीता में कितने श्लोक है, यही नहीं पता। पता है कि 8 साल के बच्चों को, 20 साल के बच्चों को भी नहीं पता, और 80 साल के बच्चों को भी नहीं पता। मैं तो बच्चा ही कहूंगा उनको, है ना। वो 8 साल के बच्चों को सब पता है। और उसके बाद वसुदेव के और बहुत चमत्कारी बेटे थे। जैसे हमने देखा एक पेड़ वाली कथा प्रभु जी, वो भी मैंने लिखी हुई है, कि उनके घर में उनके पिता पे कुछ कर्जा था, कुछ हो जाता है तो उनको बार बार वो तंग करता था, जो कर्जाई था। वो देखता था पिता बहुत टेंशन में, तो पिता को बोलते क्या है। तो पिता से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं से समझ में आया कि मेरे पिता पे तो कर्जा है, कुछ कॉइन्स देने हैं, कुछ कॉइन्स। तो उन्होंने बोला, उसको बुलाया, आप आ जाओ, आपको कॉइन्स चाहिए। उन्होंने लिया, इमली के पेड़ से इमली को तोड़ी और दे दी। बोला ले लो। तो उसने बोला इसका मैं क्या करूंगा। तो देखा तो वो इमली नहीं थी, वो इमली सिक्के बन गए, गोल्ड कॉइन। वो दंडवत करके चला गया, भैया आप तो साधु हो। तो वही बचपन से ये ऐसी एक्टिविटी, क्योंकि ये हनुमान है ना, ये हनुमान है और हम हनुमान के मूड में हैं। हम अभी 4 दिन से 13, 14, 15, 16, 17 दिन हमारा आधा टूर हो गया, हम हनुमान के मूड में ही है ना। तभी जब इसने राधे बोला ना शुरू किया, मैंने कहा नहीं अभी राधा का मूड नहीं है ना। मैंने कहा तू दे मुझे, क्योंकि क्या ना, मूड शिफ्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूड शिफ्ट हो जाता है ना, फिर आनंद भी शिफ्ट हो जाता है। अभी वी आर इन मूड ऑफ हनुमान। तो ये जय जय राधे जय तो हो रहा था। फिर ऐसा नहीं है कि वो गलत, बहुत अच्छा, लेकिन मूड वहां शिफ्ट हो जाता है। मैंने नहीं दे अभी हनुमान का मूड, क्योंकि हनुमान का मूड है होता है ऐसा फ्लेवर। 2022 में जब मैंने सुंदरकांड किया था, 5 दिन की कल क्लास करी थी, आई वॉज इन मूड ऑफ हनुमान। और डेट 5 days आई वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग व्हेन आई रीड। जब मैं पढ़ रहा था वाल्मीकि रामायण, मैंने आज तक मैंने बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, मैं ऐसी बात नहीं है मैंने, लेकिन जितना मैंने रामायण पढ़ा है, मैं रामायण सुबह जाता था 10 बजे, जानवा में 6 बजे आता था, और मैं रोते रोते पढ़ता था वो रामायण को। इतनी अच्छी थी जो सुंदरकांड, इतना सुंदर, मैं वही पढ़ता रहता था। मुझे इतनी इंटेंसिटी किसी ग्रंथ को पढ़ने में नहीं लगी जितनी मुझे वाल्मीकि रामायण पढ़ने में आनंद है। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस, मैंने 6-6 घंटे 8-8 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ा। ऐसा मैं कोई ग्रंथ नहीं है मैं इतना लंबा पढ़ पाऊँ, क्योंकि 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ पानी वानी, ये ध्यान, फोन भी नीचे, है ना। आई थिंक उसके बाद अब जाके 5 दिन में थोड़ा सा दोबारा हनुमान का जोश आया। तो हनुमान जी का कथा ही ऐसे इतना सुंदर। तो पहले तो मैं सोचता था सुंदरकांड में सुंदर क्या है, लंका जल गई है ना, और पूंछ में आग लग गई, उधर लड़ाई मार दी, उसका गला काट दिया, अश्विनी कुमार को मार दिया, और ये कर दिया। इसमें सुंदर क्या है? सुंदरकांड में यह कि सुंदर भगवान के भक्त की भक्ति, भगवान के प्रति हनुमान जी का जो सुंदर भाव है भक्ति का। हनुमान जी कहते हैं कि मेरी पूंछ में आग क्यों लगी। तो कहते हैं पता क्यों लगी, बताते हैं। सुग्रीव से पूछा आग कैसे लगी तुमने, कह रहे मेरे से गलती हुई सेवा में ना, जब मैं सीता को खोज रहा था ना, तो मैंने बहुत सारी स्त्रियों को देखा, क्योंकि खोजना पड़ेगा, तो मैं देख रहा था कि कौन है, मैं स्त्रियों देख रहा था, और मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो मैंने बोला हे माता, हे प्रभु, मैंने इतनी स्त्रियों का दर्शन किया, दर्शन भी नहीं करते, मैंने स्त्रियों को देखा, मेरे को आग लगा दो, मैं आग लग जाए मेरी, मैंने इतना गलत काम किया, मैं स्त्रियों को देख रहा हूँ। तो क्योंकि मैया की कृपा हुई कि आग तो लगी, लेकिन मेरी पूंछ में, और पूंछ में आग का एक रूल है, आग जब लगती है ना तो आग फैलती है। क्या करती है? फैलती है। लेकिन उनकी आग नहीं फैली, और पहली बार ऐसा हुआ कि उनको आग लगी और उनको शीतलता लगी। शीतलता समझते हो? ठंडक लगी। तो पहली बार कहते आग लगा, किसी ने बर्फ लगाया,
तो ये सीता मैया की तपस्या थी। सीता ने कहा अगर मेरी पतिव्रता हूं और मेरी भक्ति है तो आग आज आप शांत हो जाना, आज आप कुछ मत करना। तो आग बिल्कुल शांत हो गई, ठंडी हो गई। और वायु को बोला, अगर पहले तो अग्निदेव को बोला, वायुदेव को, अगर आज आप हो, क्योंकि वायु भी अग्नि को बढ़ाती है, तो जैसे ही आप हनुमान के पास जाओ, वायु आप शांत रहना, फैलना मत। ना वायु फैली ना अग्नि फैली, और हनुमान जी मजे मजे में पूरी लंका जला गए। और लोग कहते हैं कि लंका को हनुमान ने जलाया, वास्तव में लंका को तो सीता ने ही जलाया था। अब वो दिखता है कि हनुमान ने जलाया, है ना। जैसे लगता है कि बच्चा स्त्री ने पैदा किया, स्त्री का, लेकिन होता पुरुष का है, स्त्री का नहीं होता। लेकिन पैदा करता है स्त्री तो लगता है स्त्री ने पैदा किया, स्त्री का है, लेकिन होता पुरुष का है। और आदमी पैसा कमाते हैं और सोचते हैं हमने कमाया, लेकिन होती स्त्री की है। तो धन स्त्री का होता है लेकिन पुरुष कमाता है, संतान पुरुष की होती है लेकिन स्त्री कमाती है। लगता है ऐसे है, तो ऐसे ही लगता है कि हनुमान ने किया, लेकिन हनुमान ने कुछ नहीं किया, सब सीता मैया ने किया। लेकिन लगता है कि हनुमान ने किया, हम इसी से देख सकते हैं। तो आप देखो जितने भी प्रभु जी आज जो सो रिच है, जो सोचते हैं, वो आपकी धर्म पत्नी की वजह से। और जो माताएं सोचती है मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, वो आपके प्रभु की वजह से। लेकिन आपको दिखता उल्टा है, मेरा बेटा, मैंने पैदा किया, मैंने कमाया। ऐसा नहीं है, उल्टा है, ये उल्टा चलता है। संतान किसकी होती है? पुरुष की। और जायदाद किसकी होती है? स्त्री की। तो वैसे ये लंका किसने जलाई? सीता ने। नाम किसका हुआ? हनुमान का। लेकिन जलाई किसने? सीता मैया ने। सीता मैया ना बोलती तो हनुमान की तो पूछ ही जल जाती, तो लंका कहाँ जला, तो खुद ही जल जाता। तो किसने जलाई लंका? सीता ने। याद रखना, सीता ने लंका जलाई। तो यहीं पे तो उनको गुरु दक्षिणा के रूप में उनको भक्ति दे दी। माता कहती तू पागल है, आर यू मैड, यू आर जस्ट 11, यू वांट संन्यास? नहीं, जिद करने लगा। 1 साल जिद करते रहे, 11 साल से लेके 12 साल तक। जैसे क्या बच्चा 1 साल जिद करता है, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, पापा मुझे बाइक चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे ये चाहिए। और वो जिद कर रहा, मुझे संन्यास चाहिए, मुझे संन्यास चाहिए। उसने कहा 2 बेटे मेरे मर गए, अब तू पैदा हुआ, तू सन्यासी बनेगा, मैं तेरे को संन्यास नहीं दूंगा। बहुत रोता रहा। तो पापा कहते अच्छा देख, सूखा पेड़ था, अगर कल इसमें फल लग गया ना तेरे को संन्यास दे दूंगा। कहता पक्का? कह रहे हाँ। अगले दिन सुबह उठे, फल। पिता हैरान। अब भैया पिता ने पहले, क्योंकि पहले के लोगों की जुबान की वैल्यू, आजकल तो कोई वैल्यू नहीं है। पिता को कहा फल लग गया तो संन्यास ले लियो। उसने बोला पक्का? सूखे पेड़ पे कहाँ है, पहले बीज आएगा, फिर ये आएगा, फिर वो आएगा। सुबह पिता उठे तो अनार, एक और ऐसा पेड़, पहली बार ऐसा पेड़ देखा गया कि उसके अंदर अनार भी था, उसके अंदर सेब भी था, उसके अंदर अमरूद भी था। एक फल बोला, यहाँ तो फलों की लाइन लग गई। तो वो समझ गए कि मेरा बेटा कोई साधारण नहीं है और भगवान की इच्छा है। और वो लोग समझते हैं कि हमारी संतान नहीं है, हम तो निमित्त है। उन्होंने सोचा तू भगवान की संतान है, भगवान भी चाहते हैं और तू भी चाहता है, तो मैं बीच में नहीं, तू बेटा तो संन्यास ले। 12 साल, 1 साल के बाद उनको संन्यास मिला। और वही बाद में उनके गुरु हुए, उनके गुरु का नाम था, फाइनली उन्होंने संन्यास लिया, अच्युत प्रेक्ष। क्या नाम था? और उनका दीक्षा के बाद नाम पड़ गया आनंद तीर्थ। क्या नाम पड़ गया? पहले क्या नाम था, अब क्या पड़ गया? गुरु का क्या नाम है? अच्युत प्रेक्ष, है ना। तो बहुत चमत्कार दिखा, 5 वर्ष में भी। चलो वो तो ले लिया, खत्म करो। और एक उन्होंने किया कि वायु का मतलब क्या होता है। तो एक बार क्या हुआ, इनके एक मित्र थे, बहुत घनिष्ठ मित्र थे, उनकी मदर को, फादर को बड़ी बीमारी हो गई। तो वो बेचारा दोस्तों के साथ खेलने नहीं आता था। बच्चे है ना, तू खेलने आ, मैं नहीं आ सकता भाई, मेरे पिता बीमार है। क्या हुआ तेरे पिता को? अरे ठीक ही नहीं हो रहे, इतने दिन हो गए, परेशान हो गया हूँ। कहते इधर आ, पिता के पास मुझे लेकर चल। पिता के पास गए, उनको बीमारी हो रही, सारी बीमारी ठीक। उसके पिता को जो भी बीमारी हुई थी, बीमारी जो भी थी, उनको शरीर में कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग को क्या कहते हैं? हाँ, उसको क्या होता है कुष्ठ रोग? जैसे स्किन का प्रिय नहीं, उनके जो आगे के आगे है, मैं उनका भी प्रिय हूँ। तो उनके आगे के आगे का भी प्रिय, भक्त जना प्रिय। बहुत चमत्कार दिखा। अच्युत प्रेक्ष ने गंगा स्नान के लिए आज्ञा मांगी अपने गुरु से। अब क्या गए, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग यू कि ही आस्क्ड हिज गुरुदेव आई वांट टू गो फॉर अ स्नान। गुरु सेड यू आर जस्ट 12 ईयर ओल्ड, यू आर नॉट बिग, है ना, यू आर नॉट टू बिग, सो डोंट वरी। एंड बोला, अच्युत प्रेक्ष ने बोला तुम अनर्थित यहीं पर स्नेह से पढ़ाई करो, स्नेह करो भगवान को, और अपना पढ़ाई में ध्यान लगाओ, अध्ययन करो, और गंगा को याद करो, तुम्हारा स्नान हो गया। तो उन्होंने गंगा को स्नान किया, ध्यान किया, ऐसा ध्यान किया, गंगा प्रकट हो गई। गुरु ने जब देखा, गुरु ही हिल गया,
जो अच्युत प्रेक्ष थे उन्होंने उसका नाम बदल दिया। उन्होंने बोला उस जगह का नाम पड़ गया मध्व सरोवर। यहाँ पे है देयर इज समवेयर इज मध्व सरोवर, हाँ उडुपी मंदिर, देयर दैट स्पेस इज मध्य सरोवर। तो मध्य सरोवर में गुरु उन्होंने आह्वान किया, मध्य सरोवर आई और उसको बुलाने की वजह से इनका नाम पड़ गया माधवाचार्य। कौन सा पहला क्या नाम था? वसुदेव, उसके बाद आनंद तीर्थ, नाउ ही विल बिकम माधवाचार्य। और इसलिए माधवाचार्य उनका नाम पड़ गया और कुछ लोग उनको माधवा, कुछ माधवाचार्य। फिर गुरु से कहा कि मुझे तीर्थ यात्रा पे जाना है, तो उत्तराखंड चले गए। उत्तराखंड मतलब बद्रीनाथ गए और व्यासदेव के सामने प्रकट हुए। व्यासदेव के सामने प्रकट हुए और व्यासदेव को ने आशीर्वाद दिया और उनको राम दिए, साथ में ठाकुर जी दिए, मूर्ति भी दी और मूर्ति के प्रचार के लिए उनको आशीर्वाद दिया। उसके बाद वो चले गए। अब वहां से जब वो जा रहे थे तो वहां पे कुछ थोड़ा नीचे गए तो एक गंगा पार करनी थी। तो मुस्लिम था वो, नाविक मुस्लिम था और ये बहुत उससे ना अपने, क्योंकि हनुमान थे, उससे शास्त्रार्थ कर रहे थे कि तुम्हारा धर्म, तुम भक्ति करो, ये करो। उसने बोला मैं तुझे अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा, तू जा। गुस्सा आ गया, उसने बोला तेरी ऐसी की तैसी। और गंगा के ऊपर चल के जा रहे, वो देख के हैरान हो गया। मतलब गंगा के ऊपर जैसे वो नाव पार नहीं करा रहा तो कहते तू मुझे नाव नहीं पार कराएगा, मैं फिर दिखा दूंगा तेरे को मैं क्या हूँ। तो गंगा के ऊपर चल के चले गए और वो जो नाविक था, कहते हैं ऐसा लिखा है कि वो बेहोश हो गया। देखते देखते ये क्या कर रहा है, तो और वहीं पे दंडवत शुरू कर दिया उसको, क्योंकि इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, ही इज वायुदेव, ही इज हनुमान। और गंगा के ऊपर चल के चले गए। और एक बार क्या हुआ, एक इवेंट हुआ जब वो क्या कहते हैं, बद्रीनाथ के आसपास का एरिया उत्तराखंड में। तो इवेंट हुआ कि जैसे होता है ना कि साधु लोग इवेंट करते हैं कौन खाएगा, तो सारे लोग तगड़े तगड़े आते पहलवान खाने के लिए, हम खाएंगे ज्यादा। तो ये ऑर्डिनरी थे साधु, कोई ऐसे नहीं थे ना, बॉडी बिल्डर तो थे नहीं। तो इन्होंने बोला मैं खाऊंगा, मेरे को खिलाओ। तो ये एक टाइम में 4000 केले खा गए। कितने केले? 4000। और 30 घड़े दूध के पी गए, सारे पी गए 30 घड़े दूध के और 4000 केले। तो वहां पे सब लोग हैरान हो गए इनको देख के, भैया ये क्या आदमी है। तो इन्होंने सब लोगों ने दंडवत कर दिया। और पतला, देखो कोई तगड़ा आदमी हो ना 150 केले खा जाए, तो वैसे ही वो बिल्कुल नहीं, वो स्किनी एक्चुअली बट हैव ईटन टू मच। तो उसके बाद फिर उसके बाद एक बहुत आप ये जो भी टेम्पल गए हो, टेम्पल हुआ कैसे आपको पता है? ये टेम्पल कैसे आया यहाँ पे? तो एक बार माधवाचार्य, अभी हम जाएंगे मलाप बीच है ना यहाँ पे, कौन सी मालपा बीच, मालपे बीच में ये तपस्या कर रहे थे। और एक फटाफट अभी 2 स्थान हम जरूर देखेंगे, एक बलराम टेम्पल और एक मालपे बीच, क्योंकि ये इसी कथा से जुड़े हुए। ये 3 तो कम से कम, बाकी तो हमसे नहीं होगा तो, क्योंकि बहुत हमारे टाइम नहीं है। तो मालपे तीर्थ पे अपना भजन कर रहे थे। तो वहीं सामने से देखा कि एक शिप डूब रहा है और उसका नाविक बचाओ 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 कर रहा है। उन्होंने देखा, हैरान हो गए, नाविक को बचाना पड़ेगा और बचा रहे हैं, प्लीज साधु मुझे बचाओ, हाथ ऊपर करके। उन्होंने यूं करा बच्चों, और वो जितनी हवा चली सब बंद हो गई। और वो साइड में, उसने बोला मैं अब क्या करूं। बोला तुम कहाँ से आए हो? बोला मैं द्वारिका से आ रहा हूँ। कह रहे तुम द्वारिका से आ रहे हो? ऑब्वियसली हाँ, ऑब्वियसली आ रहा हूँ। तो तुम्हारे पास कोई गोपी चंदन है? कह रहे हाँ, मैं 2 चट्टान लाया हूँ गोपी चंदन की, एक चट्टान लाया हूँ गोपी चंदन की। उन्होंने कहा वो मुझे दे दो, तुम मुझे देना ही चाहते हो, कुछ करना। वो चट्टान जैसे उसने दी, माधवाचार्य ने पकड़ी और वो टूट गई और 2 चट्टान में कन्वर्ट हो गई। और वो 2 चट्टान कन्वर्ट नहीं कहते, वो कृष्ण और बलराम कन्वर्ट हो गए। और बहुत सारे लोगों को बोला उस राजा ने कि इनको ये गोपी चंदन बहुत भारी है, इसको आप जहां ये साधु कह रहे हैं माधवाचार्य, वहां पे रख दो। उसने बोला ठीक है, वहां पे रख देते, किसी से उठे ना। 40 लोग मिलके वो चट्टान को नहीं उठा पाए, वो पत्थर को, इतना हैवी। माधवाचार्य ने एक को यूं पकड़ा, एक को यूं पकड़ा, लेके चलते गए। अब लेके चलते गए तो थोड़ा सा आगे गए, ये जो पत्थर था ये हिले जाए। इन्होंने कहा क्या हो गया, हिले जाए? ये तो हिल नहीं रहा। हिले, तू हिले जा रहा है। वहीं पे हिल के गिरा दिया। और वो बलराम टेम्पल बिल्कुल मालपे बीच के थोड़ा सा पास में है। और बोला कि यहीं पे बलराम जी थे, वो कहते मेरे को यहीं पे स्थापित करो। और कृष्ण जी को फिर उडुपी मंदिर, जहाँ आपने दर्शन किए वही उडुपी है जो है, तो उनको वहां पे स्थापित किया। उन्होंने बोला मेरे को स्थापित करोगे? स्थापित कर। उन्होंने बोला व्हाट, आपकी डिजायर क्या है? कहते मैं चाहता हूँ कि मैं द्वारिका से आया हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ऑर्नामेंट होना चाहिए मेरे को। आपको कहीं पर भी पूरे विश्व में इतने
ऑर्नामेंटल भगवान नहीं मिलेंगे, है ना। इतने ऑर्नामेंटल मीन्स मतलब नहीं, ऐश्वर्य तो बहुत चीजों का होता है, बड़े सोना चांदी पहनने वाले भगवान, है ना। जैसे हमारे वृंदावन के भगवान तो है ना, क्या है, ले ले अपनी लकुटी कमरिया, है ना, ले ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत नाच नचायो, मैं नहीं माखन खायो, है, मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैं बालक बलियन को छोटो, मैं बालक छीके के विधि पायो, छीके के विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर करे है, ग्वाल समझ में आ रहा है, तो को झूठ पढ़ायो, ओ मैया मोली, मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोली, मैं नहीं माखन खायो। सब ग्वाल बाल झूठ बोल रहे हैं, तुझको झूठ बोल रहे हैं, है ना, और मैंने कुछ नहीं कहा। और यही भगवान मक्खन वाले हैं, यहाँ पे मक्खन चिपका हुआ है, वहां पे यहाँ पे भगवान मक्खन नहीं चिपका, यहाँ पे सोना चांदी हीरा ज्वारात चिपका हुआ है ना, फर्क है ना मक्खन में और हीरे में। तो यहाँ भगवान ऑपुलेंस में, आई एम उडुपी कृष्णा, आई एम उडुपी कृष्ण, चोड़े, मैंने देखा भगवान अकड़ में भी यही है ना, ऐसे है ना, और हमारे गोपाल जी ऐसे है ना, फर्क नहीं, फर्क है, आप देखो, लगा नहीं लगा आपको फर्क, है ना, ऐश्वर्य भाव, क्योंकि द्वारिका से आ रहा है ना, ये स्टोन इज कमिंग फ्रॉम द्वारिका, द्वारिका में भगवान का ऐश्वर्य है, तो वो वाला मूड यहाँ पे एक्चुअली, और उस मूड को रिवील कर रहे हैं हनुमान जी दासत्व में। एक्चुअली ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिक्स है, आप समझो, हनुमान जी किनके भक्त है, यहाँ पे किनके, माधवाचार्य किनके भक्त है, उडुपी कृष्णा। डिजायर थी ना, क्या डिजायर थी, डिजायर थी मेरे को युद्ध लड़ना, मैं अर्जुन को हटाओ, मैं मारता हूँ इनको, उनकी ऐसी की तैसी मैं मारता। भगवान ने बोला बेटा देख, तेरे को क्रेडिट मिल चुका है, नाउ द टाइम इज फॉर अर्जुन, तो मैं क्या करूं, वॉच द मूवी एंड गिव ब्लेसिंग्स। तो क्या बन गए, कपिध्वज, है ना, ऊपर आगे कपिध्वज बन गए, वॉच द मूवी। अब वो मूवी एक्चुअली जिसके अंदर क्षत्रिय गुण है उनको मूवी वॉच करने में क्या मजा आएगा। उन्होंने कहा प्रभु मेरे को तो करना है, आपके साथ तो मैंने संग किया नहीं, राम जी का संग किया, आपके साथ संग करूंगा। कहते चल मंकी बन के आ जा, मजा नहीं आ रहा, उसमें स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं है। उन्होंने बोला स्पेसिफिकेशन चाहिए तो वायु रूप में आ जाओ, और कृष्ण की भक्ति वायु रूप में करी और बहुत प्रचार किया, और जो सिद्धांत दिया एक्यूरेट, और महाप्रभु ने फिर रेसिप्रिकेट किया, तेरे सिद्धांत को, आपके सिद्धांत को ऊपर लेकर जाऊंगा, महाप्रभु ने कृपा करी। तो ये जो है ना, यहाँ पे आप देखो माधवाचार्य का कनेक्शन महाप्रभु से भी है, माधवाचार्य का कनेक्शन कृष्ण से भी है, हनुमान जी का कनेक्शन राम से भी है। इट्स कनेक्टिंग ईच, यू नो, कई सैटेलाइट होती है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, तो डेट इज द सैटेलाइट प्लेस, कनेक्शन सबका सब जगह से हो जाता है। ये वो स्थान है, राम जी को भूल नहीं सकते। हनुमान का जैसे स्मरण आएगा, राम का स्मरण ना हो ही नहीं सकता। जैसे उडुपी कृष्ण का स्मरण करेंगे, उडुपी कृष्ण ऑर्नामेंटल कृष्ण, है ना, एकदम से स्मरण आ जाएगा कृष्ण का, फिर कृष्ण से वो माधवाचार्य, हनुमान। तो आप जैसे होता है ना, एक रास्ता ये, एक ये, एक ये, तो आप सारे डेस्टिनेशन एक, बस यही है। तो ये माधवाचार्य हो, चाहे हनुमान हो, चाहे भीम हो, ऑल इन वन, बिकॉज और इनमें सब में क्वालिटी क्या है, सर्विस मूड है, सेवा, दबा के सेवा। भगवान का दर्शन भी सेवा है। क्या है, दर्शन नहीं है। जब तक दर्शन को सेवा नहीं लोगे तो दर्शन भोग बन जाएगा। हाँ, दर्शन भोग बन जाता है। सारे वृंदावन में दर्शन ही तो कर रहे हैं भगवान की, कोई सेवा नहीं कर रहा। प्रभुपाद जी 70 साल में छोड़ के गए, दर्शन करते हैं, वो अंदर दर्शन चल रहा है, अब सेवा करनी है। भजन करना बहुत सरल है, कुछ आता है नहीं भजन करने में, क्या जाता है, भजन करना बहुत सरल है, प्रचार करना बहुत मुश्किल है और सबसे प्रिय है भगवान। ये करना चाहिए हमको। क्या होगा इसमें, कितना आपको पता है, ये ट्रिप लेके आते हैं, कितना कष्ट है, सांप नीचे है, इतनी ट्रेनें, कितना मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान ट्रिप एक के साथ कुछ हो गया, सारा भसुड़ी, हे कृष्णा हे, पूरा टाइम मेडिटेशन, इट्स नॉट इजी जॉब।
किसी का पैर भी मुड़ गया तब भी नाम आ जाएगा कि परेश प्रभु लेके गए थे, ये हो गया, है ना। प्रभुपाद एक बार यात्रा कर रहे थे कैलिफोर्निया में, तो 6 बसें गई यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुई, आई थिंक कोलंबस से, कहाँ से 5 बसें टाइम पे आ गई, 1 बस लेट हो गई। जब बस आ गई प्रभुपाद जी लेट हो गए, प्रभुपाद जी कहते हैं वेरी हैप्पी, मेरे को डर था कुछ एक्सीडेंट ना, 1 बस तो आ गई, कोई बात नहीं, 1 घंटा लेट आ गई, कोई बात नहीं। क्योंकि प्रचार में आपको, महाराज को बोला महाराज प्रचार बढ़ रहा है, महाराज कहते हैं जिम्मेदारियां बढ़ रही है, प्रचार नहीं बढ़ रहा। प्रचार बढ़ रहा है मतलब जिम्मेदारी बढ़ रही है, यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल नाउ। So many devotee are, you know, under you and under Prabhupada. You'll have to take care of them. And we can't take care. कहाँ हमारे में किसी में इतनी शक्ति नहीं है, सिर्फ प्रेयर्स। क्योंकि मैं नहीं पहुंच सकता जहाँ पे हरिहर है, मैं नहीं पहुंच सकता जहाँ पे सर्वसाक्षी, जहाँ पे ये है, मैं नहीं पहुंच सकता। कहाँ पहुंचूंगा मैं, सब जगह कैसे पहुंचूंगा? प्रार्थना सब जगह पहुंच जाए, है ना। प्रार्थना सब जगह, प्रार्थना कैन डिलीवर एनीवे। प्रार्थना एक बस प्रार्थना करो, है ना। तो ये है, तो इसलिए उडुपी कृष्ण ऑर्नामेंटल कृष्ण, है ना। मैया आगे क्या था, तू मन की अति भोरियो मैया मोरी, तू मन की अति भोरियो मैया मोरी, तू मन की अति भोरियो मैया मोरी, तो को पाठ पढ़ायो, तो को पाठ पढ़ायो, मोको तू नहीं पढ़ायो, नहीं। तेरे मन कोई भेद उपजी है, तेरे मन कोई भेद उपजी है, मोको समझो परायो, ओ भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। समझ आया? तू बहुत भोरी है ना। तेरे मन कोई भेद उपजी, उपजी मतलब उपज हुआ, मतलब कुछ पैदा हुआ तेरे मन में, मोको समझो परायो। मुझे दाऊ तो हमेशा ही बोलते हैं कि तू तो रेंटेड है, तू तो रेंटेड है, तू तो रेंटेड है। तूने मुझे पराया समझा भैया, मुझे, और तेरे मन कोई भेद छुपी है, तेरे मन में कोई भेद है। मैया को पता चला, अरे भैया कहते नहीं, तू नहीं माखन खायो, ओ कन्हैया मोरे तू नहीं माखन खायो। फिर जब मैया ने बोली दिया नहीं खाया, फिर कहता है मैं ही माखन खायो, ओ मैया मैं ही माखन। तो यही माखन खाने वाले कृष्ण यहाँ पे ऑर्नामेंटल कृष्ण है। यहाँ पे जेवर राजा बन के आए हुए, राजा बोस, और वहां पे वृंदावन में क्या गंगू तेली, वही तो है जो घर घर जा रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक राजा बन के आए हैं, सुदामा आ रहा है, सुदामा को कृपा कर रहे हैं, उसको करोड़पति बना रहे हैं, और वहां पे छुटके फुटकर काम कर रहे हैं कि चोरी चोरी, है ना। क्योंकि ब्रज में पर्पस यही है ना। मन में एह विचार करत हरि, ब्रज घर घर में जाऊं, गोकुल जन्म लिया इस कारण, गोपियन माखन खाऊं। इसलिए ब्रज में जन्म लिया कि गोपियन का माखन खाना है। आई वॉन्ट टू टेक द गोपियन बटर। और मन में विचार, यही मन में विचार किया, ब्रज घर घर में जाऊं, और ये गोपियों के घर जाए। गोपियां सब चाहती है कृष्ण मेरे घर पे आओ, सब गोपियां चाहती है मेरे घर पे आओ, और मेरे घर का माखन। फिर बाद में कान खींचती है। गोपियां बहुत खतरनाक है ना। सूरदास जी लिखते हैं इसमें, जैसे एक 18 साल की लड़की होती है, वो कहती है ये मुझे देखता नहीं है, छेड़ता नहीं है। जब छेड़ता तो कहती है छेड़ता क्यों है ना। अंदर से चाहते हैं मुझे देखे, लेकिन जब वो देखता है तो जो देख रहा है वो कान पकड़ती है। तो ऐसी स्थिति है भगवान के गोपियों की कि वो अंदर से सब चाहती है कि आए हमारे घर में सब लूट ले, लेकिन एक लोक धर्म भी होता है। लोक धर्म में हमारे घर में चोरी है, अलाउड कर देंगे चोरी तो मजा नहीं आएगा। खींचाता नहीं होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। हाँ कृष्ण आप भगवान हो, आप कुछ भी करते हो, मजा नहीं आएगा। ना गोपियों को मजा आएगा, ना कृष्ण को मजा आएगा। तो ये हम थे कहाँ पे, एनीवे। तो यहाँ से फिर उडुपी कृष्ण और बलराम, उडुपी बलराम ही कहेंगे। उसके बाद आफ्टर सम टाइम माधवाचार्य अनंत शयन क्षेत्र में गए, जहां हम नहीं जा रहे। अनंत शयन क्षेत्र का नाम है त्रिवेंद्रम। क्या है उसका नाम? हम वहां नहीं जा रहे क्योंकि हमारा टाइम नहीं है, हमने पहले बनाया था। उसको कहते हैं अनंत, हाँ पद्मनाभ स्वामी, सॉरी पद्मनाभ स्वामी, त्रिवेंद्रम। सो यहाँ पे अनंत शयन क्षेत्र है त्रिवेंद्रम। वहां उनको पता चला कि शंकराचार्य आ रहे हैं और रामेश्वरम जा रहे हैं, तो वहीं पे पकड़ लिया। और अनंत शयन मंदिर में दोनों ने, माधवाचार्य ने और शंकराचार्य ने, वेदांत सूत्र के सिद्धांतों पे शास्त्रार्थ शुरू हो गया।
बात करते हैं ना। और उन्होंने ब्रह्म सूत्र का द्वैत सिद्धांत लिखा, तब शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र की कमेंट्री का उनका खंडन किया। उन्होंने, देखो ये आप ज्यादा ये टेक्निकल है, आप भूल जाओ इसको। तो ब्रह्म सूत्र वेदांत में लिखना पड़ता है, जो वेदांत, जैसे हमको जब ब्रह्म सूत्र लिखने के लिए बोला गया कि आपकी हम राधा कृष्ण की सेवा को सेवा नहीं मानेंगे, हम लक्ष्मी नारायण की सेवा को सेवा मानेंगे, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बड़े बूढ़े थे, उनको बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण को बोला, जाओ कमेंट्री लिखे हो। तो आपने कभी जयपुर में गए राधा गोविंद मंदिर? राधा गोविंद मंदिर में कमेंट्री लिखी गई, किसके ऊपर? उस कमेंट्री का क्या नाम पड़ा? गोविंद भाष्य। फिर वो कमेंट्री जब दी गई, और वो इतनी बड़ी भागवतम केवल 3 दिन में बलदेव विद्याभूषण ने लिखी। जो बलदेव विद्याभूषण ने लिखी, उन्होंने कहा मैं नहीं लिख सकता 3 दिन में, स्वयं राधा रानी ने लिखी। तो जो गोविंद भाष्य है वो और किसी ने नहीं लिखा, वो स्वयं राधा रानी ने लिखा। इससे राधा रानी क्या कहते हैं, लिटरेचर, राधा रानी ने लिटरेचर लिखा है। तो गोविंद भाष्य वो लिटरेचर है। और ये गोविंद भाष्य फिर इनकी कमेंट्री हुई। यहाँ पे शंकराचार्य को रिफ्यूट द्वैत सिद्धांत, शंकराचार्य ने उनको बोला, शंकराचार्य ने उनको मनगढ़ंत बोला और आइडियाज दिए, और शंकराचार्य ने उनको डिफीट कर दिया, शंकराचार्य ने अपने हिसाब से। फिर एक उनको डिफीट करा, एक मिनट, शंकराचार्य ने रिफ्यूट करने के बाद शंकराचार्य के मनगढ़ंत आइडिया को इन्होंने डिफ्यूट किया, और उसके बाद शंकराचार्य का नाम पड़ गया सर्वजन यति। शंकराचार्य का गिरा हुआ नाम, मतलब ऐसे कहना नहीं चाहिए आचार्य है, बट उनको गिराया भी एक आचार्य ने जिनका नाम था माधवाचार्य, और उनका नाम क्या पड़ गया? सर्वजन यति। और सर्वजन यति का क्या मतलब होता है कि डिफीटर और डिफीटेड, क्या कहेंगे, एग्जैक्ट वर्ड है कि गिरा हुआ आचार्य को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? मतलब फॉलन नहीं, गिरा हुआ नहीं, मतलब फाइट में हारे, डिफीटेड आचार्य एक्चुअली। तो उनको फिर मिला, और उसके बाद वेदांत सूत्र, महाभारत, भागवतम पे कमेंट्री लिखी, और एक भक्त सत्य तीर्थ के साथ मिलकर और उनके बिहाफ पर वेदांत सूत्र की कमेंट्री लिखी। फिर उन्होंने एक हेल्प ली एक भक्त की, उनका नाम था सत्य तीर्थ, और एक जिसका बाद में उनको दीक्षा मिली, उनका नाम मिल गया सुमाध्व विजय, है ना। और 21 कमेंट्री और ऑथराइज बताई, और एक और शिष्य जया तीर्थ ने 40 ग्रंथ, इनके और तीर्थों ने, जया तीर्थ ने ग्रंथ प्रकट किए। और जया तीर्थ जो थे, प्रभु जया तीर्थ इन द डिसेशन ऑफ माधवाचार्य, जया तीर्थ रोट सो मेनी बुक्स, कई बुक्स प्रभुपाद ने उनमें से जया तीर्थ में से भी कई किताबों में लिए। लेकिन इतना आपको, जया तीर्थ ने एक भजन गा, एक श्लोक गाया माधवाचार्य पे, वो मैं गिले तो, श्रीमन्य मद्वते हरि परंतरम सत्य जगतो तत्वो वेदो जीव गण हरे नाचुरा चाव्यम मुक्ति नेज सुखानुमूर्ति मला भक्तिश्चो तत्साधेन, है ना। हत्याशा द्वितीय प्रमाण मखिलनाभ्यो कवदे हरि। इसका मैं पूरा आपको मतलब बता। हरि परतर मतलब हरि विष्णु इज सुप्रीम। तो कहते एक ऐसे स्कॉलर है हमारे पास, किसके बारे में बोल रहे हैं ये? जयतीर्थ माधवाचार्य के बारे। वी हैव वन स्कॉलर, he said actually, not said, he said then हरि विष्णु इज सुप्रीम, जो कहता है कि हरि सबसे बड़े हैं, सत्यम जगत। और वो कहता है कि जगत मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है। कई मायावादी कहते हैं जगत मिथ्या, तो इनमें कह दिया कि जो लोग कहते हैं, जयतीर्थ कहते हैं, हमारे गुरु कहते हैं कि जगत मिथ्या नहीं, जगत सत्य है। और जगत मिथ्या नहीं है, सत्य है, हाँ, भगवान का। और तत्व तो भेदो, और इसमें केवल तत्व का भेद है इस जगत में, और कुछ नहीं है। तत्व मतलब फिलोसफी का भेद है, और ये बताते हमारे। और जीव गणा हरे अनुचरः, जो हरि के हैं। उसके बाद एक बताते हैं नीचोच्च भावगत, और जितने भी भेद है उन भेदों में से कुछ ना कुछ फायदा है, सारे गलत नहीं है। मतलब कोई के मायावाद पूरा गलत है, मायावाद कुछ देर है, ऐसा नहीं है पूरा गलत है। आगे बोलते हैं मुक्ति वेज सुख अनुमति। मुक्ति इज एक्सपीरियंस टू एंजॉय भक्ति। एक्चुअली मुक्ति एक अनुभव है, भक्तों के लिए मुक्ति नहीं है, बट मुक्ति इज एक्सपीरियंस। व्हाट इज एक्सपीरियंस? मुक्ति से क्या अनुभव ले सकते हो? आपको इस संसार की चीजों में मजा ना आए, है ना, तो ये एक्सपीरियंस है कि भगवान में मजा आ रहा है। हमको कैसा भक्ति करनी है, हमको क्या छोड़ना है? कुछ नहीं। अर्जुन छोड़ना चाहता था, भगवान ने कहा तो पागल है, सब जोड़ मेरे साथ, कुछ छोड़ना नहीं है। तो मुक्ति में एंजॉयमेंट है। उसके बाद बोलते हैं अमल भक्ति चतत साधना। इसका मतलब है एक्टिव
always being active in devotion. Devotion means activeness, and ध्यान means not activeness. ध्यान में आप एक्टिव नहीं हो, आप सुस्त हो। आगे बताते हैं, अखिल अमन्य एव वेद्यो हरि, और पूरे जगत में एक ही व्यक्ति का गुणगान करो, प्रेज, वो है भगवान का।